परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने यकृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टिता विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके पहले जुगल दो बीच बताया गया था। ऐसा लगा कि जैसे बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। लिस्ट तो है लेकिन ऐसा इतना आसान करके बताया तो नहीं, फिर भी ना समझ में आया तो क्या बताऊं। श्री शुक उवाच अथ तर्हि आगतो गोष्ठम् अरिष्टो वृषभासुरः महीं महाककुत्कायः कंपयन् खुरवीक्षताम्। भगवान कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। कब? जब उन्होंने शंखचूड का उद्धार करके आ रहे हैं। ये तो जुगल गीत बीच में आ गया तो गोपियों को बताया कि गोपियों का दिन कैसे बीतता है। तो लीला तो वहीं से चलेगी जहाँ वो शंखचूड का उद्धार करके भगवान आ रहे हैं। और इस समय भगवान की उम्र 11 वर्ष होने को है। अथ तर्हि आगतो गोष्ठम। जिस समय भगवान अपने ब्रजवासियों के साथ ब्रज में प्रवेश कर रहे थे। आगतो गोष्ठम अरिष्टो वृषभासुरः। अरिष्टासुर नाम का राक्षस वृषभ का रूप धारण करके, बैल का रूप धारण करके आ गया। उसी समय आ गया। कैसा था? कहे महाककुत्कायः। बड़ी भारी ढील वाला, बड़ी भारी शरीर वाला वो बैल कैसा था? कहे खुरवीक्षताम्। अपने खुर से पृथ्वी को खोद रहा था। और कैसे? कहे महीम कंपयन्। उसके चलने से, खोदने से पृथ्वी कांप रही थी, पृथ्वी डोल रही थी। इतना विशाल काय था। और रंभमाणः खरतरम्। बड़ी तेज आवाज निकाल रहा था। तेज आवाज में रंभाई ले रहा था। रंभमाणः खरतरम् पदाचा विलिखन् महीम्। और पैर से बराबर खोदते जा रहा था पृथ्वी को। उद्यम्य पुच्छम। पूंछ उठा करके विषाणाग्रेण प्राणि उद्धरम। विषाणाग्रेण अपनी सींग के अग्रभाग से प्राणी यानी जितने खेतों में मेड़ आदि बने थे या जो भी बंद थे उन सबको नष्ट कर रहा था। उद्यम समझ गए कैसा है?
रंभमाणा खरतरम, बड़ी तेज आवाज कर रहा था। पदाच बिलखन महीम, पैर से नोच रहा था, खोल रहा था। उद्यम पुच्छम अभिसाणाग्रेण प्राण उद्धरम। और भी कुछ है। किंचित किंचित सकृत मुंचन मूत्रयम, बार बार थोड़ा थोड़ा ओवर भी कर रहा था और मूत्र भी रहा था। किंचित किंचित सकृत मुंचन मूत्रयम अस्तब्धलोचन, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। यस्य निर्हादितेन निष्ठुरेण, उसकी उस क्रूर आवाज के द्वारा गवाम निर्णाम, गायों का और स्त्रियों का, गायों का और स्त्रियों का अकालतो गर्भाः पतन्ते, बिना समय के ही गर्भ गिर जा रहे थे। गिर ही नहीं जा रहे थे, कहे स्रवन्ते यस्म भयेन वै, स्रवित हो जा रहे थे उसके भय के कारण। श्रवण में पतंत में दोनों थोड़ा अंतर है। जो 3 माह तक का गर्भ होगा वो श्रवित होता है, 3 माह से ऊपर का गर्भ जो होता है वो पतंत ही होता है, वो गिरता है ना? इसके पहले श्रवित हो जाता है। 3 माह के पहले कुछ रहता नहीं है तो रक्त के रूप में श्रावित हो जाता है, इसलिए। और उसके बाद कुछ न कुछ जरूर रहता है तो वो गिरता है, इसको ऐसा कहते हैं। तो पतंती अकाल तो गर्भा स्रवन्ते यस्म भयेन वै, उसके भय के कारण। और कहीं इतना बड़ा विशाल काय था कि निर्विशंत घना यस्य ककुदि अचल संकया, घना बादल जो आए, कहें अचल संकया, ये कोई पर्वत है ऐसी शंका करके, अचल माने पर्वत, पर्वत की शंका से उस वृषभासुर के ककुत पर, ढील पर बादलों ने डेरा बना लिया कि ये कोई पहाड़ है, पहाड़ नुमा था उसका शरीर, तो उस पहाड़ समझ करके बादलों ने उस पहाड़ पर डेरा जमा लिया। निर्विशंत घनायस्य ककुति अचल संकया तमतीक्ष्ण श्रृंगम पुरवीक्ष, उसके तीखे तीखे सींगों को देख करके गोप्यो गोपाश्च तत्रसुः, सारे गोपी गोप डर गए, कहें गोपी गोपी नहीं जी। पशवो दद्रुः भीता, गाय बैल जितने भी और बछड़े थे ये सब भीता दद्रु, डर करके छोड़ दिया। कहाँ गए? कहे राजन हे परीक्षित जी, संत्यज्य गोकुलम, गोकुल छोड़ के भाग गए। ये गोकुल छोड़ करके गाय बैल सब भाग गए। भीता दद्रुः, अब भागे, अभी गोपी गोप कहाँ जाएं और सारी गाय कहाँ भाग के जाएंगी? तो कृष्ण कृष्ण इति ते सर्वे गोविंदम शरणम आययुः, कृष्ण कृष्ण ते इति सर्वे, सभी हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हे कान्हा, जिसका जो मन था सब बुला रहे हैं। और शरण में किसके जा रहे हैं? कहे गोविंदम शरणम ययुः, गोपालक भगवान के शरण में गए, गोपालक भगवान के शरण में गए। भगवान अपि तदवीक्ष गोकुलम भय विद्रुतम, भगवान भी ये देख करके कि गोकुल में तो भगदड़ मच गई है। भगवान अपि तदवीक्ष गोकुलम भय विद्रुतम, इस असुर के डर से गोकुल में भगदड़ मच गई है। तो भगवान क्या करें? उन्होंने कहा पहले दिन को संभालो। तो कहते हैं माँ भयस्ति तुम लोग डरो मत। गिरा आश्वास्य
अपनी वाणी से ऐसा आश्वासन दे करके गिरा आश्वास्य वृषान, उस बैल को, बैल रूपी अरिष्टासुर को, है ना, अरिष्टासुर को कैसा कहा, उसके लिए 2-3 ठो विशेषण दिया है। मंद, असक्तम, अरे मूर्ख, अरे दुष्ट बैल, उपावयत गोपाल ही पशुभिः त्रासतैः किम, इन बेचारों गोपालों को, ग्वाल वालों को, गोपियों को और इन गायों को क्यों डराता है? किम त्रासितैः उपावयत, मैं तुझे बुला रहा हूं, मैं तुझे बुला रहा हूं, इन बेचारों को क्यों डरा रहा है? बलदर्पः अहम, बलदर्पः अहम, किसका? कहे तेरे घमंड का, तेरे बल को नष्ट करने वाला तो मैं बैठा हूं। बलदर्प, हा माने हंस, नष्ट करने वाला, तेरे बल का, तेरे घमंड को नष्ट करने वाला मैं हूं। बलदर्पः अहम, किसके लिए? त्वद्विधानाम, तुम्हारे तरह दुरात्मनाम, जो दुरात्मा है, दुष्टानाम, तुम्हारी तरह जो दुरात्मा और दुष्ट लोग हैं, उनके बल का और उनके घमंड का नष्ट करने वाला तो मैं यहाँ बैठा हूँ। यदि आस्फोट्य, ऐसी आवाज निकाल करके, तलसदेन अरिष्टम कोपयन्, ताली बजाते हुए, तलसदेन यानी जान पे ताल, ताल ठोकी, हाँ आ जाओ, जान पे ताल ठोकी और ताल ठोक करके उस अरिष्टासुर का भय बढ़ा दिया। हाँ, भय नहीं, क्रोध, कोपयन, अरिष्टासुर का क्रोध बढ़ा दिया, उसका क्रोध बढ़ गया। तो सख्युअन से, और भगवान जब कोई बड़ा क्रोधित हो जाए तो सामने वाले की अगर प्रतिक्रिया न मिले तो और क्रोध बढ़ता है। भगवान कैसे खड़े हैं देखिए। सख्युअन से भुजा भोगम प्रसार्य अवस्थितो हरि, भुजा भोगम, अपनी सुंदर भुजाओं को एक अपने सखा ग्वालवाल के कंधे पर रख करके, अपनी भुजाओं को ग्वालवाल के कंधे पर रख करके, अवस्थितो हरि, निश्चेष्ट भगवान भाव से भगवान खड़े हैं। सो अपि एवं कोपितो अरिष्टः, अरिष्टासुर और भी क्रोधित हो गया। क्या करे? खुरेण अवनिम उल्लिखन, अपने खुर के द्वारा पृथ्वी पर ही और खोद रहा है। और उद्यत पुच्छ भ्रमण मेघा क्रुद्ध कृष्णम उपाद्रवत, क्रुद्ध होकर के कृष्णम उपाद्रवत, कृष्ण के सामने दौड़ा, कृष्ण को मारने के लिए, भगवान कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। तो जिस समय उसने उद्यत पुच्छ, अपनी पूंछ उठाई दौड़ने के लिए, भ्रमत मेघा, उसके ढील पर बैठे हुए बादल सब तितिर बितिर हो गए। बादलों ने क्या समझा था? बादलों ने समझा कि ये जो है ये पहाड़ है, लेकिन उनका भ्रम मिट गया। जब ये पूंछ उठा के भागा तो सारे बादल तितिर बितिर हो गए। उद्यत पुच्छ भ्रमत मेघा क्रोध कृष्णम उपाद्रवत, कृष्ण की तरफ भागा। कैसे भागा? अग्रण्यस्त विशालाग्रह, अपने सींग के अग्रभाग को आगे करके, यानी ऐसे करके भागा, यानी आगे आगे सींगे दिखाई दे। हाँ, अग्रण्यस्त विशालाग्रह अस्तब्ध अश्रिक्लोचनो अच्युतम, अस्तब्ध अश्रिक, अश्रिक माना होता है रक्त, है ना? तो उसके नेत्र जो हैं अरिष्टासुर के लाल लाल हो रहे थे, रत्नारे थे। जब लाल लाल क्रोध के कारण उसके नेत्र लाल हो गए थे। अच्युतम कटाक्षिप्या, भगवान कृष्ण की तरफ उसने बड़ी तीखी नजरों से देखते हुए आद्रवत्तूर्णम, शीघ्र ही उनके पास आ गया।
भगवान कृष्ण के पास आ गया, एक उदाहरण दिया कि इंद्र मुक्तो असनिहि यथा, जैसे इंद्र वज्र का प्रहार करे और वज्र बड़ी तेजी से चले, उस तरह वो अपने सींग को लेकर के भगवान के सामने आ गया। भगवान क्या करें, अब तो सामने ही आ गया। गृहीत्वा श्रृंगयोहतम, दो वचन में, गृहीत्वा श्रृंगयोहतम, भगवान ने उसके दोनों सींगों को अपने दोनों हाथों से पकड़ा। अप्रति उपोवाह भगवान, और उसको पीछे ढकेल दिया भगवान ने। एक उदाहरण फिर दिया कि गजः प्रति गजम यथा, जैसे दो हाथियों में लड़ाई हो, एक दूसरे को पीछे ढकेले, वैसे भगवान ने इस अरिष्टासुर को पीछे ढकेला। कितना पीछे ढकेला? अष्टादश पदानि सह, 18 कदम पीछे ढकेल दिया। 18 कदम पीछे। पूरा श्लोक पढ़िए, सुनिए। गृहीत्वा श्रृंगयोहतम वा अष्टादश पदानि सह प्रति अपोवाह भगवान गजः प्रति गजम यथा, सो अपवेदो भगवता, जब पीछे ढकेला तो गिर गया, तो कहे सो अपवेदो, इस प्रकार ढकेला हुआ हो अरिष्टासुर, पुनः उत्थाय, फिर से उठा, सत्वरः, बड़ी तेजी से, भगवता आपतत, भगवान के सामने फिर दौड़ा लड़ने के लिए। लेकिन इस समय इसकी हालत क्या है? स्वेन्न सर्वांगो, उसके सारे अंग से पसीने से लथपथ है। स्वेन्न सर्वांगो, और निश्वसन, बड़ी लंबी लंबी सांस ले रहा है, थक गया है। और क्रोध मूर्छितः, क्रोध के कारण उसके पैर जहां रखता है वहां पड़ नहीं रहे हैं, अचेतन अवस्था जैसी। क्रोध मूर्छितः, तो 3 प्रकार का विशेषण बताया। स्वेन्न सर्वांगो निःश्वसन क्रोध मूर्छितः आपतत, भगवान कृष्ण के सामने फिर आ गया। तम आपतंतम सनिगृह श्रृंगयोः पदा समाक्रम निपात्य भूतले, निष्पीडयामास यथा आर्द्रम अंबरम कृत्वा विषाणेन जघांसो अपतत। तम आपतंतम, उस अपने पास, अपने सामने आते हुए अरिष्टासुर को, द्वितीया में, तम आपतंतम निगृह श्रृंगयोः, फिर से उसका सींग पकड़ा, है ना, फिर से सींग पकड़ा। इस बार क्या किया? कहे पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले, अपने पैरों से आक्रमण करके भगवान ने एक पैर से प्रहार किया उसके ऊपर, और निपात्य भूतले, उसको जमीन पर गिरा दिया। यथा आर्द्रम अंबरम, यथा आर्द्रम अंबरम, अंबरम वस्त्रम, आर्द्रम गीला, गीले वस्त्र को जैसे निचोड़ा जाता है, वैसे ही उस अरिष्टासुर को निचोड़ दिया। निष्पीडयामास, है ना, यथा आर्द्रम अंबरम निष्पीडयामास। उसके बाद कृत्वा विषाणेन, उसकी सिंगिए उखाड़ लिया। कृत्वा विषाणेन सो अपतत जघान, इस प्रकार मूर्छित होकर के वो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छित गिर कि मर गया भगवान जाने। सुनिए आगे। अस्त्रिक वमन, रक्त की उल्टी कर रहा है ना, हर तरफ से रक्त ही रक्त बह रहा है। अस्त्रिक वमन मूत्र सकृत समुसृजन, और बार बार गोबर और मूत्र कर रहा है। क्षिपन सपादान, पैर पटक रहा है। क्षिपन सपादान, पैर पटक रहा है। अवस्थित क्षण, एक क्षण अवस्थित, आंखें उलट गई। अवस्थित क्षण जगाम कृच्छम निर्ऋते अथ क्षयम,
बड़े कष्ट से उसके प्राण निकले। जगाम कृच्छम निर्ऋते अथ क्षयम, और वो मर गया। उसके मर जाने पर पुष्पैः किरन्तो हरिमयी डरे सुराः, देवता लोगों ने पुष्पैः किरन्तो पुष्प वर्षा की है भगवान के ऊपर, हरिमयी डरे, और भगवान की स्तुति की है देवताओं ने। एवं ककुटमिनं हत्वा, इस प्रकार वृषभ रूप में आया हुआ अरिष्टासुर मारा गया। अस्तूयमानः स्वजातिभिः, अपने जाति वाले यानी गोप लोग, गोपियां और बाल बाल सब उनकी स्तुति कर रहे हैं, भगवान की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। बढ़िया मारा कान्हा तुमने। हाँ, विवेश गोष्ठम सबलो गोपी नाम नयनोत्सवः, विवेश गोष्ठम सबलो। आप प्रवेश कर ही रहे तो तू आ गया, पहले उसको निपटाया, अब प्रवेश कर रहे हैं। विवेश गोष्ठम सबलो, बलराम जी के साथ गोष्ठ में, ब्रज गोष्ठ में प्रवेश किया, ब्रज भूमि में भगवान ने प्रवेश किया। इस समय गोपियों की क्या हालत थी। गोपी नाम नयनोत्सवः, गोपियों के नेत्र को तो ऐसा लगा कोई उत्सव आ गया हो। गोपियों के नेत्रों का बड़ा आनंद प्रदान हुआ, आनंद प्राप्त हुआ। अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान कृष्ण के द्वारा निहते दैत्ये अरिष्टे, इस अरिष्टासुर नामक दैत्य के मारे जाने के बाद भगवान देव दर्शनः नारदो, भगवान देव दर्शनः, इनको देव दर्शन क्यों कहते हैं? ये सक्षम है किसी को भी देवताओं का दर्शन करा देने में, इसलिए देव दर्शनः, भगवत स्वरूप है इसलिए भगवान। तो देव दर्शनः भगवान नारदो कंसाय अथ आ, कंस के पास गए नारद जी और उससे बोले, कंस से बोले कि यशोदाया सुताम कन्याम, यशोदा की बेटी तो वही कन्या थी जिसको तुमने मारा। नारद ने जाके बताया यशोदायाम सुताम कन्याम देवक्याः कृष्णम एव च, देवकी के पुत्र तो वही कृष्ण है, जिसकी चर्चा तुम सुन रहे हो वही देवकी के पुत्र हैं। नारद ने बताया कि यशोदायाम सुता कन्या देवक्याः कृष्णम एव च, और रामम च रोहिणी पुत्रम, बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं लेकिन वो भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। वसुदेवेन बिभ्यता, वसुदेव के द्वारा डर करके, तुम्हारे डर से, बिभ्यता तुम्हारे डर से, न्यस्तौ स्वमित्रे नंदे वही, इन दोनों अपने पुत्रों को अपने मित्र नंद बाबा के पास रख दिया है। याभ्याम ते पुरुषाहता, याभ्याम दो वचन में है, याभ्याम यानी जिन कृष्ण और बलराम के द्वारा ही पुरते पुरुषाहता, तुमने अब तक जितने राक्षस आदि भेजे हैं इन्हीं दोनों के द्वारा सब मारे गए हैं। याभ्याम ते पुरुषाहता निशम्य तद भोजपति, भोजराज कंस इसको सुन करके कोपात, बड़ा क्रोध हुआ उसको, और क्रोध से प्रचलित इंद्रियः, उसकी इंद्रियां चलायमान हो गई। क्या करेगा इंद्रियों से? कहे निशातम असीम, बड़ी चौकी तीस धार वाली, असीम तलवार, तीस धार वाली तलवार निकाला। निशातम असीम आदत्त, क्यों निकाला? कह वसुदेव जिघांसया, वसुदेव को मार डालने की इच्छा से उसने तलवार निकाला। निवारितो नारदेन, नारद जी के द्वारा उसको रोका गया कि ऐसा मत करो। निवारितो नारदेन, और बताया
कि तत्सुतो मृत्युम आत्मनः, इनके जो दोनों पुत्र हैं यही तुम्हारी मृत्यु है। तो वसुदेव ने क्या किया है? वसुदेव ने क्या किया? ये जो इनके दो पुत्र हैं ये वही तुम्हारी मृत्यु है, वसुदेव कुछ नहीं है। तो ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, जब जान गया हो तो कहता है इनको छोड़ूंगा तो नहीं, वसुदेव देवकी को, है ना। क्या किया उसने? ज्ञात्वा लोहमयैः पाशैः, लोहे की श्रृंखला में बबंध सह भार्यया, देवकी के साथ वसुदेव को फिर से उसने बेड़ी में बांध दिया, बेड़ी में बांध दिया। अप्रतियाते तो देवर्षो, नारद जी के, देवर्ष नारद जी के चले जाने पर कंस आभास्य केसीनम, कंस जो है अपने मित्र केसी को बुलाया और उससे बोला, कंस आभास्य केसीनम, क्या कहा कि भवता एताम राम केसयो हन्य, आप जो है, देखिए बढ़िया शब्द बनाया है ना, चिकनी चुपड़ी कहते हैं, भवता राम केसयो एताम हन्य, ये जो राम कृष्ण है, बलराम और कृष्ण, इन दोनों को आप मार डालो। ऐसा कह के प्रेषयामास, केसी को भेज दिया, वृंदावन भेज दिया। अब क्या करता है? ततो, उसके बाद मुष्टिक चाणूर सल तो सल का अधिकान, इन चारों को, मुष्टिक चाणूर सल और तोसल, इन चारों पहलवानों को बुलाया। साथ में अमात्यान, अपने मंत्रियों को बुलाया। हस्तेपान, महावतों को बुलाया। समाहूय भोजराट, कंस ने इन सबको बुलाया। और वीर चाणूर मुष्टिकौ, इन दोनों को बुलाया, चाणूर मुष्टिक को भी बुलाया। और सबसे कहता है भो भो निशाम में तत, अरे बड़ी परेशानी आ गई है, मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनो। क्या सुनो? कहे नंद ब्रजे किल आसाते सुतौ आनक द्वंद्वे, बहुत दिन के बाद आया, भूल गए होंगे। आनक द्वंद्वी कौन है? वसुदेव जी हैं। कहे सुतौ आनक द्वंद्वे नंद ब्रजे किल आसाते, वसुदेव के दोनों पुत्र नंद के ब्रज में रह रहे हैं। कहें अभी अभी पता लगा है कि ये वसुदेव के दोनों पुत्र राम कृष्ण, ये दोनों वसुदेव में, अरे नंद के ब्रज में रह रहे हैं। नंद ब्रजे किल आसाते राम कृष्ण, जिनके नाम राम और कृष्ण हैं। ततो मह्यम मृत्यु, यही दोनों मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। किल निदर्शित, ऐसा देवताओं ने बताया है, ऐसा देवताओं ने बताया है कि यही दोनों मेरे मृत्यु का कारण बनेंगे। तो आप लोगों को क्यों बुलाया? भवत भ्रामैः संप्राप्तो हन्य एताम मल्ल लीलया संप्राप्तो, इह, जब यहाँ ये रामकृष्ण आ जाएं, है ना, यहाँ जब प्राप्त हो जाए, यहाँ आ जाए, इह संप्राप्तो, तो भवद्भ्याम हन्य एताम मल्ल लीलया, कहे आप लोग उनसे कुश्ती करके खेल खेल में ही इन दोनों को मार डालो। भवद्भ्याम ये संप्राप्तो हनि एताम मल्ल लीलया, इसके लिए क्या करना होगा? तो कहते बताते हैं सब कि मंचाह क्रियंताम विविधा, अनेक कई कई मंच बना लो। एक सल के लिए, एक तोसल के लिए, मुष्टि के लिए, कानूर के लिए, क्या अलग अलग जो है अखाड़े बना लो। मंचाह क्रियंताम विविधा, नाना प्रकार के मंच बना लीजिए। और मल्ल रंग परिश्रिता, और जो युद्ध भूमि है, रंग भूमि है, इसके चारों ओर बढ़िया बैठने का स्थान बना दीजिए। बढ़िया चारों ओर बढ़िया बैठने का स्थान बना दीजिए। मल्ल परिश्रिता क्यों बनाएंगे?
कहे पौरा जानपदा सर्वे पश्यन्तु, जितने पुर के लोग हैं, जितने नगर के लोग हैं, जिनके जहां जहां से जो लोग आए, कहे सर्वे सभी के बैठने का स्थान बन जाए। और सर्वे पश्यन्तु क्या देखें, स्वैर संयुगम, इस स्वच्छंद होके दंगल को देखें। हाँ, संयुगम दंगलम, इस दंगल को देखें बढ़िया। कहे महामात्र तो या भद्र, कहते हैं महावत जी आपका तो बड़ा भारी काम है, आपको कल्याण हो। महामात्र तो या भद्र, क्या कहते हैं, कहते हैं रंग द्वारे, इस रंगमंच का जो दरवाजा बनेगा उसी दरवाजे पर उपनीयताम लेकर के आ जाओ। क्या लेके आ जाओ, महावत है ना, क्या लेके आएगा, द्विपह कुपलया पीड़े, कुबलया पीठ नामक हाथी को लेकर के तुम दरवाजे पर आ जाओ, दरवाजे पर ही रहना। जहितेन ममाहितो, अहितो, अहितो मतलब शत्रु है ना, जो अहित करने वाला वही शत्रु। तो ममाहितो दो वचन में, इसलिए दोनों को, रामकृष्ण जो मेरे शत्रु हैं, इन दोनों को तुम दरवाजे पर ही मार डालना। जहितेन सममाहितो, और सब जो आए थे उन सबसे कहा कि आरभ्यताम धनु याग, धनुष से यज्ञ आरंभ कर दो। आरभ्यताम धनु याग चतुर्दश्याम, कहता है कल चतुर्दशी है, कल से ही धनुष से पूरा कर दो, शुरू कर दो। चतुर्दश्याम यथा विधि, अब विधि के अनुसार, विधि के अनुसार कल चतुर्दशी है, चतुर्दशी को ही धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो। आरभ्यताम धनु याग चतुर्दश्याम यथा विधि, विससंतु पशून में ध्यान भूतराजाय मीडु से, भूतराजाय मीडु से, कहते हैं और भूतराज को बलि देने के लिए में ध्यान पशून विससंतु, पवित्र पशुओं की बलि दी जाए, पवित्र पशुओं की। सारे पशु बलि के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, सबका विधान है। तो मैं ध्यान पशून विससंतु, पवित्र पशुओं की बलि दी जाए। इति आज्ञाप्य, ऐसा आज्ञा देकर के, कौन आज्ञा दे रहा है, एक बढ़िया विशेषण आया, अर्थतंत्रज्ञ, अपने स्वार्थ को बड़ी सुंदर से जानने वाला, अपने स्वार्थ को ही पहचानने वाला, किसी दूसरे के बारे में न सोचने वाला अर्थतंत्रज्ञ। ये कौन है, ये कंस है। अर्थतंत्रज्ञ कंस इति आज्ञाप्य, ऐसी आज्ञा देकर के यदुपुंगवम, कौन है, यदुपुंगवम अक्रूरम, यदुपुंगवम अक्रूरम आहूय उवाच, यदुश्रेष्ठ, यदुकुल में श्रेष्ठ, उनको बुला करके और जो है उनसे कहा, बुला के कैसे कहा जानते हैं, कैसे कहा, कहे गृहीत्वा पाणिना पाणिमततौ, उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर के, कभी बोलेगा ऐसा एक दुराचारी, लेकिन आज उसको काम बनाना है। तो गृहीत्वा पाणिना पाणिम, एक चौपाई सुनो, 10 मुख गयो, कब, जहां मारीचा, मारीच के पास गया था ना, कैसे गया था, नारी माथ स्वार्थ रत नीचा, ये बड़े मायावी हैं। मारीच के सामने कभी सर झुकाएगा, मारीच ने मना किया तो उसको मारने की धमकी दी ना। तो ये ऐसे हैं, नवन नीच कयति दुखदाई, सुन लीजिए बड़ी सुंदर बात है, नवन नीच कय अति दुखदाई, अगर कोई नीच व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति आपके सामने नतमस्तक हो रहा है तो ये दुख देने वाला होगा।
नवनि नीच कहे अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई, है ना। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि कभी भी ये अक्रूर का साथी नहीं हो सकता, यदुवंशी को साथी नहीं हो सकता। ये भोजवंशी है, ये यदुवंशियों का कभी जो है अच्छा चाहने वाला नहीं है। लेकिन आज अपना काम बनाने के लिए यदुवंशियों में श्रेष्ठ अक्रूर जी को उसने बुलाया और उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर के अक्रूर जी से कहा, क्या क्या कहा, भो भो दान पते, अरे आप तो बड़े दानवीर हैं, भो भो दान पते मह्यम क्रियताम मैत्रम आदृतः, आज आप मेरे को मेरी मित्रता का आदर करना है। मह्यम मैत्रम आदृतः, आज आपको मेरी मित्रता का आदर करना है। और क्या कहता है, कहता है भोज वृष्णिषु, भोजवंशियों में, वृष्णिवंशियों में यानी यदुवंशियों में, भोजवंशियों में न अन्य तत्तमो एततमो, आपके समान हित करने वाला मेरा और कोई नहीं, आपके समान मेरा हित करने वाला और कोई ना तो विद्यते, आपके समान हित करने वाला मेरा कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अतः त्वाम आश्रितः सौम्य कार्य गौरव साधनम, सौम्य कहता है मित्र, कार्य गौरव, काल थोड़ा बड़ा है, कहते कंस कहता है काम थोड़ा बड़ा है, कार्य गौरव और साधनम अतः त्वाम आश्रितः, इस कार्य को बनाने के लिए मुझे आपके आश्रय की आवश्यकता है। यथा इंद्रो विष्णुम आश्रित्य स्वार्थम अध्यगमत विभु, कहते हैं यथा इंद्रो विभु, इंद्र यद्यपि की सर्वशक्तिमान है, अब सुन लीजिएगा, उदाहरण से पूरा समझिएगा, कि कहता है इंद्र यद्यपि की सर्वशक्तिमान है, लेकिन स्वार्थम अध्यगमत, अपना स्वार्थ बनाने के लिए, अपना काम बनाने के लिए विष्णुम आश्रित्य, तो भगवान विष्णु का आसरा लेता है इंद्र। तो कहता है यद्यपि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपना काम बनाने के लिए तुम्हारा सहारा लेना है ना, आपका आश्रय चाहिए। तो कहा गच्छ नंद ब्रजम, नंद के ब्रज में आप जाओ। सुतौ आनक दुंदुभे, वसुदेव के दोनों पुत्र हैं, आशा ते तौ इह अनेन रथेन आनय, इस रथ, किसी रथ के द्वारा, रथ को सामने दिखा रहा है, इसी रथ के द्वारा उन दोनों को यहाँ ले आओ। कहे हो गया, कहे नहीं और भी है, कहे माँ चिरम, देर मत करो जल्दी जाओ। गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतौ आनक दुंदुभे, आसाते तौ इह अनेन रथेन आनय माचिरम, निसृष्टः किल मे मृत्यु देवैः वैकुंठ संश्रयः, कहते हैं कि देवैः वैकुंठ संश्रयः, विष्णु के भरे से जीने वाले इन देवताओं ने इन्हीं दोनों को मेरे मृत्यु का कारण बनाया है। वैकुंठ संश्रयः देवैः, वैकुंठ का आश्रय लेने वाले, भगवान विष्णु का आश्रय लेने वाले, आश्रय लेने वाले इन देवताओं के द्वारा निशिष्टा में मृत्यु किल, इन दोनों के द्वारा मेरी मृत्यु का ढंग रचा है। इसलिए तो आनय समम गोपैः, अकेले मत लाना इन दोनों को, वहां शंका हो जाएगी। तो आनय, इन दोनों को ले आओ, समम गोपैः नंदाद्यैः सा अभिउपायनैः, वहां कहना बड़ा भारी उत्सव हो रहा है, सारे नंद बाबा को, गोपों को, सबको लेके आना, सब उपहार के साथ आवे, उपाय नहीं बड़े उपहार ही, सब उपहार के साथ आवे। घात इह आनीतो काल कल्पेन हस्तिना, काल कल्पेन हस्तिना,
कहे उसके काल के रूप में कल्पित इस कुपलया पीड़ हाथी के द्वारा, समझ रहे हैं? काल कल्पेन हस्तिना तृतीया में है, उसके काल के रूप में कल्पित इस कुपलया पीड़ हाथी के द्वारा आनी, तो यहाँ ला करके उसी हाथी से इन दोनों को मरवा दिया जाएगा, है ना? यदि मुक्त हो, अगर हाथी से भी बच गए तो मल्लैः घाते वैदितोपमैः, तो ये जो मेरे चारूर और मुस्तिक हैं जो बिजली की तरह फुर्तीले हैं, इन ये मल्ल युद्ध में उसको मार डालेंगे। तयोः निहतयोः, इन दोनों के मर जाने पर वसुदेव पुरोगमान विष्णुभोज दासार्हकान ततबंधून तप्तान निहनिष्यामि, तयो निहत, ये दोनों जब मर जाएंगे तो वसुदेव आदि जितने भी हैं, विष्णुवंशी, भोजवंशी, दासार वंशी जितने भी हैं, तप्तान, ये सब बड़े शोकाकुल हो जाएंगे। इसके मरने पर सब शोकाकुल हो जाएंगे, तप्त हो जाएंगे। तप्तान, जब शोकाकुल हो जाएंगे तो ततबंधून, उन लोगों को बंधु बांधवों के साथ निहनिष्यामि, मैं ही मार डालूंगा। उसने कहा निहनिष्यामि यानी उत्तम में है ना, उत्तम में है, अहम के साथ आता है, अहम गच्छामि है ना, तो अहम निहनिष्यामि, मैं ही मार डालूंगा। उग्रसेनम च पितरम, उग्रसेन जो मेरे पिता हैं, अस्थवेरम जो बड़ा बूढ़ा हो गया है, लेकिन राज्य का मुकम, अभी भी राज्य करने की इच्छा समाप्त नहीं हुई इसकी। उग्रसेन जो मेरे पिता हैं बड़ा बूढ़ा हो गया, लेकिन राज्य करने की लालसा अभी बनी हुई है इसको। और तत्भ्रातरम देवकम, उसके भाई देवक को, एच अन्य विद्युषो, और जो भी मेरे द्रोही हैं इन सबको मार डालेंगे। तथा च एषाम मही मित्र, कहते हैं मित्र क्रूर, अब ऐसा हो जाएगा तो मही मवेत्री नष्ट कंटका, इस पृथ्वी का राज निष्कंटक हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। कहे भैया जब तुम रहोगे ना तो तुम्हें मंत्री बना दूंगा, है ना, बढ़िया पढ़ाया उनको, अक्रूर जी को। तथा च ऐसा मही मित्र भवेत्री नष्ट कंटका, और उसके बाद जरासंधो मम गुरु, जरासंध तो मेरा ससुर ही है, कोई मेरा गुरु है। और दुविदो दैतः सखा, दुविद नाम का उपद्रवी वानर मेरा मित्र है। दुविदो दैतः सखा, संबरो नरको बाणो, संबरासुर, नरकासुर, बाणासुर, ये जो बचे हुए हैं अभी, मय्यो कृत सौहृदा, ये सब मुझको बड़ा मित्र मानते हैं, बड़ा सुहृद मानते हैं, इनसे तो मेरी मित्रता है। तैः अहम सुरपक्षीयान् नृपान् हत्वा, इन सब की सहायता से जो देवताओं का पक्ष लेने वाले राजा लोग अभी और बचे हैं, इन सबको हत्वा, मार करके, भोक्षे महीम, इस पृथ्वी का राज हम और आप मिलके भोगेंगे, है ना। एवं एतत् ज्ञात्वा आनय क्षिप्रम रामकृष्णो इह अर्भकौ, रामकृष्णो अर्भकौ इह क्षिप्रम आनय। ये सब कुछ जान करके आपको मैं इसलिए कहता हूँ, ये जो दो बालक हैं राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण, इन दोनों को शीघ्रता से आप यहाँ ले आओ। क्यों ले आना? वहाँ ये मत बताना कि क्या करना है, ये राज की बात है, मैंने आपको बताई, वहाँ मत बता देना। रोका, कहा धर्म धनु मख निरीक्षार्थम, उनको कहना कि धनुष जग हो रहा है, चलो देखने के लिए चलते हैं। धनु मख निरीक्षार्थम द्रष्टुम यदुपुरश्रियम, और यदुवंशियों की राजधानी जो मथुरा है उसकी शोभा देखने के लिए चलें। धनुष यज्ञ देखें और मथुरा की शोभा देखने के लिए आपको ले चलते हैं। अक्रूर उवाच, अक्रूर जी ने कहा भाई ठीक ही है, राजन मनीषितम सम्यक तो स्वावद्य मार्दनम, स्वावद्य मार्दनम,
अवध यानी आपके लिए कोई अगर कष्ट आया है, कठिनता आई है, तो आपको अपनी कठिनता को, अपनी परेशानी को मार्गन दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए सम्यक मनीषितम, आपने बड़ा अच्छा उपाय सोचा है। अक्रूर जी ने कहा, हाँ, आपने अपनी परेशानी को दूर करने के लिए बड़ा अच्छा उपाय सोचा है, सम्यक मनीषितम। लेकिन एक बात बताऊं, अक्रूर जी ने कहा, एक बात मेरी सुन लो, सिद्ध्या सिद्ध्यो समम कुर्यात्, कार्य तो करना है, कार्य का फल मिले या न मिले, है ना, उन दोनों में सम अवस्था होनी चाहिए। समम कुर्यात्, सिद्ध्या सिद्ध्यो समम कुर्यात्, क्यों? दैवम ही फल साधनम, फल देने वाला तो दैव है, विधाता है। कर्म करना अपने हाथ में है, इसलिए कर्म की सफलता मिले असफलता मिले, दोनों में समान अवस्था से रहना चाहिए। मनोरथान करोति उच्चैः जैव दैव हतानयपि, कहते हैं जो बड़े लोग हैं बड़े बड़े मनोरथ करते हैं, है ना, बड़े बड़े मनोरथ, ऊंचे ऊंचे मनोरथ होते हैं कि आज ही मैं करोड़पति बन जाऊं, क्या हो पाएगा? मनोरथान करोति उच्चैः जनो दैवहतानयपि, लेकिन विधाता सब नष्ट कर देता है, विधाता उनके मनोरथ को चूर कर देता है। युज्यते हर्ष शोकाभ्याम, इसलिए अगर मनोरथ पूर्ण हो गया तो हर्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा पूर्ण होने पर शोक मिलेगा। हर्ष शोकाभ्याम तथापि आज्ञाम करोति मे, मुझे तो आपकी आज्ञा ही पालन करना है, आप जैसा कहेंगे आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। श्री शुक उवाच एवं आदिश्य च अक्रूरम, कंस इस प्रकार अक्रूर को आदेश दे करके मंत्रिणः विसृज्य सह, जितने मंत्री पहलवानों को आपको बुलाया था उन सबको विसर्जन किया, उन सबको अपने अपने घर भेजा। और प्रविवेश गृहं कंसः, कंस अपने राजमहल में चला गया। अक्रूरः स्वम आलयम, अक्रूर जी अपने घर चले गए। आगे की कथा कल होगी। भक्तवत्सल भगवान की जय।